खेती किसानी से जुड़ी हर खबर के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें किसान टाइम्स। किसान टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरा डॉक्टर शालिनी भोसले का नमस्कार। हमारी पहल है किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करने के लिए समय समय पर हम खेती किसानी से जुड़े उन्नत तकनीकों के बारे में चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच श्री चंद्र कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं, जो एक उन्नत कृषक हैं, जो अपनी कृषि में उन्नत तकनीकों का अपना के अच्छा लाभ कमाते हैं। आइए मिलते हैं श्री चंद्र कुमार वर्मा जी से। फिर आपका किसान टाइम्स में स्वागत है। मेरा नाम चंद्र कुमार वर्मा है। मेरे पिताजी का नाम लतमार सिंह वर्मा, ग्राम टुलीपार, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। मैडम मैं एग्रीकल्चर में मैं ग्रेजुएशन करके जॉब का थोड़ा सा ट्राई किया। उसके बाद मेरे को निराशा मिला, तो मैं खेती बाड़ी में लगातार 7-8 साल से इसमें कार्यरत हूँ, जिसमें मेरे मार्गदर्शन से मेरे परिवार में मेरे आसपास के लोग, मेरे भैया है, काका जी हैं, मेरे मार्गदर्शन से खेती बाड़ी करते हैं। उसमें मैडम जो भूमि मृदा की जो तैयारी है, मेरा जो तैयारी करने का तरीका जो है अलग। मैं एक बार गर्मी में गहरी जुताई करता हूँ, उसके बाद एक बारिश होने के बाद में एक बार और जुताई करके उसमें सनई, ढैंचा, पटसन और बरसीम अलग अलग खेतों में ऐसा डाल के उसमें जुताई करके उसमें सिंचाई करता हूँ। और जब तक मेरा थरहा तैयार नहीं हुआ रहता तब तक के सनई ढैंचा जो है लगभग 4 से 5 फीट का आ जाता है। उसके बाद मैडम मताई के समय जो है रोटोवेटर का उपयोग करते हुए उसको मिट्टी में मतलब दबा दिया जाता है, जिससे हरी खाद होता है। और मताई करने के 2-3 दिन बाद से रोपाई करते हैं। उसमें क्या है, अधिक से अधिक जैविक खाद, हरी खाद बनता है, जिसे मैं प्रति एकड़ यूरिया का नाम मात्र उपयोग करता हूँ 15 से 20 केजी, और डीएपी जो है 30 से 35 केजी लगता है। और इसको भी मैं 3 हिस्सा में करके देता हूँ। पहला हिस्सा में क्या है 10 केजी, फिर 5-7 केजी, और लास्ट वाले में है उसमें जो है स्प्रे के साथ में थोड़ा 15 लीटर पानी में एक मुट्ठी करके यूरिया देता हूँ। ऐसा करने से क्या है, यूरिया और रासायनिक खाद बहुत कम लगता है। और रासायनिक खाद कम उपयोग करने से क्या है, कीट पतंगे कम लगते हैं। मैं पूरे धान की फसल में एक बार कार्बेंडामिन को और बैटरी नाशक और हल्का सा दवाई क्लोरपाइरीफास 20% का उपयोग किया हूँ। इससे काफ़ी हद तक तो मेरे को रिजल्ट आया है। और दूसरे में जैसे 25% बाली आने के बाद इमीडा क्लोरपिट 70% का छिड़काव किया हूँ, जिससे माहू तो मेरे खेत में नाम मात्र है, छाँव में जैसे पेड़ का छाँव है वहाँ है। और ये सब फसल तैयार होने के बाद मैं मजदूर से कटाई ना करवा के मैं पावर चालित जो है हार्वेस्टर है उससे कटाई करवाता हूँ। इसमें क्या है, कटाई के साथ साथ में मिसाई होता है। और इससे करने से क्या है, अवशेष जो है खेत में ही पड़ा रहता है, तो उससे दूसरे फसल के लिए क्या है, फिर भूमि का तैयारी करते हैं तो अवशेष को फिर मिट्टी में दबा दिया जाता है और सिंचाई करते हैं, तो अगली फसल के लिए एक जैविक ऑर्गेनिक खाद के रूप में उसको उपयोग किया जाता है। और अगली फसल जैसे गेहूँ बोते हैं, तो गेहूँ में नाम मात्र 15 से 20 केजी यूरिया का उपयोग करते हैं। और इस तरह क्या है, मैं 50 एकड़ में खेती करता हूँ, उसमें से 20 से 25 एकड़ में इसी प्रकार से खेती करता हूँ। बाकी में जो परंपरागत होता है छिड़काव विधि से है, लाइन सोइंग करते हैं, और 20-25 एकड़ में जो है रोपाई करते हैं। उसमें जो है उन्नत बीज राशि का है, राशि 333 उन्नत बीज एक परामर्श कृषि केंद्र है, वहाँ मेरे को जानकारी मिला 2 साल पहले कि इसमें क्या है, ब्लाइट ब्लास्ट का नाम मात्र रहता है, नहीं होता है।
और इसमें जो है लाई लकवा का शिकायत तो नाम मात्रा होता ही नहीं। इसके कारण इसको मैं लगातार 3 साल से उपयोग कर रहा हूँ। और शुरू साल तो मैं 20 कुंटल लिया था, दूसरे साल 22 कुंटल, और इस साल तो अभी फसल का जस्ट कटाई हो रहा है, लेकिन फसल को देखते हुए ये लग रहा है कि लगभग जो है 22 से 25 कुंटल के एवरेज बैठेगा प्रति एकड़। और हार्वेस्टर से कटाई करने से ये है कि मिंजाई और मिसाई एक साथ होता है, तो इसमें 2200 नाम मात्र खर्चा आता है। और मजदूर से करने में पहले कटाई होता है, फिर उसको खलियान में ले जाना पड़ता है, फिर मिसाई करते हैं, ऐसे टोटल मिलके 6 से 7 हज़ार रुपये लग जाता है प्रति एकड़ खर्च। और ये किसान के हाथ में जो है 3-4 चीज़ है जो किसान उसको अपने तरीक़े से उसको कम किया जाता है। जैसे खाद है, खाद अभी प्रचलित में ये है कि लोग 1 बोरी से 2 बोरी DAP, 1 बोरी से 2 बोरी यूरिया डालते हैं। इसको मैं कम करने के लिए हरी खाद का उपयोग करता हूँ, और हरी खाद के माध्यम से 20 से 25 किलो ही यूरिया डालता हूँ, और 30 से 35 किलो DAP डलता है, बस इतना लगता है। और ये जैविक खेती करने से क्या है, कीट पतंगे कम आते हैं, इससे किसानों को आर्थिक मदद होती है। कई ऐसे किसान हैं जो 4 बार 5 बार महू का दवाई चला लिया है, फिर भी उसका कंट्रोल नहीं हुआ है, और मेरा खाली 1 बार स्प्रे से मेरा कंट्रोल में है, और अच्छा खासा फसल है। और मैं 50 एकड़ में लगभग जो है औसतन निकालते हैं तो 20 से 22 कुंटल प्रति एकड़ धान को उत्पादन लेता हूँ। सेकंड फसल में गेहूँ लगाता हूँ, तो देसी गेहूँ लगभग जो है 25 से 30 रुपये केजी का आता है, कृषि केंद्र में आता है, बीज निगम से मिल जाता है आधार बीज। तो उसमें जो है गत 4-5 वर्ष से मैं 18 से अधिकतम 18 और कम से कम 15 कुंटल गेहूँ प्रति एकड़ उत्पादन लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई जो है, जो मशीन चालित यंत्र है उसका उपयोग करते हुए अपनी लागत को कम करे, और आधुनिक कृषि करे, और अच्छे से रख रखाव करे, समय समय में देख रेख करे। ये क्या है, दवाई उतना काम नहीं करता। दवाई जो है समय में डालने से काम करता है। जैसे माहू लग गया तो लगने के बाद ऐसा कोई दवाई नहीं बना है जो 100% ठीक कर सके। अगर 1/1 की अगर इसमें देखें, माहू का जैसे देखते हैं तो 1/1 मीटर में अगर देखते हैं तो उसमें लगभग जो है 4 से 5 अगर वो दिखता है माहू का प्रकोप, तो उसमें उतना ज़रूरत नहीं है। अगर उसी समय डाल देते हैं तो माहू का प्रकोप आने से पहले ही कंट्रोल हो जाता है। मेरा जो है माहू के लिए स्पेशली मैं 25% बाली निकलने के बाद ऐसी हल्का वाला दवाई डालता हूँ, जैसे क्लोरपैरिफास 20%, और उसमें मिक्स करके जो है एसीफिट भी दे देते हैं। उससे क्या है, अंडानाशक एसीफिट के साथ साथ में क्या है 70% या 17% इमीडा ही कंट्रोल कर लेता है। और इसी तरह से मैं किसान भाइयों को चाहता हूँ कि किसान टाइम देखते रहें, और किसान टाइम के मार्गदर्शन से उन्नत कृषि करें, और एक ही फसल में डिपेंड ना रहे, अलग अलग फसल में है। जैसे कि मेरा 3-4 एकड़ में ताहर है, अरहर है, तुअर है, तो काफ़ी अच्छा है। और अरहर को क्या है, एक बार उसको ऊपर से कटाई करवा दी है, तो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लगभग 4.5-4 फीट है। और इस तरह से किसान भाई अच्छा से खेती बाड़ी करें। किसान भाइयों से मेरा एक निवेदन है, मशीन चालित हार्वेस्टर का उपयोग करते हुए जो है उसका अवशेष आता है, जैसे पैरा, छत्तीसगढ़ में पैरा बोलते हैं, अलग अलग प्रांत में अलग अलग बोलते हैं। मोटा माटी उसको बोले तो सीधा बोलते हैं, तो अवशेष बोलते हैं, धान का अवशेष। तो धान का अवशेष को जलाने से जो है लाखों के करोड़ों के संख्या में जो है सूक्ष्म जीव रहते हैं हमारे किसान मित्र, केचुआ और अलग अलग तरह के जीवाणु बहुत लाखों की संख्या में रहते हैं। वो आग में जल के पूरे नष्ट हो जाते हैं। चाहे तो जो पैरा है उसको इकट्ठा करके जानवरों को खिलाए, उससे गोबर खाद बनाए, या तो उतना संभव नहीं हो रहा है तो रोटोवेटर का इस्तेमाल करते हुए एक बार जुताई कर रहे, उसके बाद उसमें 1 से 2 सिंचाई करके उसको ज़मीन में ही सड़ा गला के
जैवास्म का अधिक से अधिक ज़मीन में जैवास्म का अधिक से अधिक मात्रा बढ़ाएं, ताकि हमको जो है केमिकल कंपनी जो जैसे रसायन है, डीएपी, यूरिया और अनेक प्रकार के रसायन आते हैं जिसमें डिपेंड ना होकर के कुछ मात्रा में डाल के हम अपना खेती को अच्छे से कर सकते हैं। और मुख्य कारण जो है केमिकल का अधिक यूज़ के कारण जो है अच्छे से अच्छा दवाई जो है ज़्यादा यूज़ होने के ओवरडोज के कारण जो है आज अच्छा से अच्छा दवाई जो है अपने फसल में काम नहीं कर रहा है। अगर जैविक तरीके से अगर करें, मैं पूरे राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे राष्ट्र जो है अपने छोटा हिस्सा में, ज़्यादा नहीं तो पूरे नहीं कर सकेंगे तो छोटा हिस्सा में ऐसा फसलों से उसको ज़मीन में दबा कर सिंचाई कर उसको मृदा में जीवाश्म का मात्रा बढ़ता है। इससे क्या है, हमारे किसान मित्र जो कीट वो जीवित रहते हैं और उसका जो है मुख्य भोजन जो कृषक मित्र जो कीट है उसका मुख्य भोजन, कृषक का जो पड़ा हुआ अवशेष है वही उसका मुख्य भोजन। और उसको जो पैरा है उसको अपने जानवरों को खिलाए, उससे गोबर खाद बनाए और गोबर खाद से क्या है ज़मीन जो है उर्वरा होता है और पानी की धारण क्षमता जो है बहुत ज़्यादा बनी रहती है गोबर खाद यूज़ करने से या जैविक खाद यूज़ करने से। मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि जो किसान भाई रोपाई करते हैं वो बिल्कुल ढैंचा है, सनाई है, इसका उपयोग करे। इससे क्या है बेहतर रिजल्ट आता है, ज़मीन खुला रहता है, ज़मीन में हवा पानी सब पर्याप्त मात्रा में रहता है। और देखते हुए जो है अच्छे से बीज का चयन करें, उपचारित करके करें। बस किसान भाई को आज इतना ही कहना चाहूँगा कि पैरा को जलाए नहीं, पैरा को जलाए नहीं, उसको मृदा में जो है रोटावेटर या पावर चालित यंत्र एक आते हैं उससे कुट्टी काट कर या रोटावेटर चला के ज़मीन में लगाएं। ऐसा करके अपना जो खर्च को कम किया जा सकता है किसान का। तो किसान भाई से निवेदन है कि ऑर्गेनिक खेती अपनाएं, जैविक खेती अपनाएं, हरी खाद का उपयोग करें। इतना लेकिन जैविक कृषि के साथ तुरंत हमारे किसान जो रासायनिक कृषक हैं वो सीधे एक बार में ही जैविक कृषक नहीं बन सकते। आपके जैसे धीरे धीरे वो रसायनों का जो उपयोग है, जैसे आपने बताया कि आप कितनी कम मात्रा में रसायनों का और जितनी आवश्यकता है वे उतने ही रासायनिक खादों और दवाओं का उपयोग और छिड़काव करके अपनी कृषि की लागत को भी कम करते हैं और अपनी मृदा की उर्वरक शक्ति को भी बनाए रखते हैं। तो इस तरह से हमारे किसान भाई जो तुरंत जैविक की ओर नहीं आ सकते, वो धीरे धीरे जैविक खेती की ओर अग्रसर होने के लिए श्री चंद्र कुमार वर्मा जी की तरह ही आधुनिक तकनीकों को अपना के सही वैज्ञानिक कृषि करके, जैसा वो करते हैं रोटावेटर का सही उपयोग करके अपनी लागत भी कम करते हैं, अपनी मृदा का उपचार, उसका मृदा प्रबंधन भी अच्छे से करते हैं। और साथ में ही वो कुछ पार्ट जो है, जैसा उन्होंने बताया कि अपना जो फसल का जो बचा हुआ पार्ट है उसको खेत में ही रख के सड़ा के उससे भी एक वो कुछ उत्पादन वो जैविक खाद का भी करते हैं। तो इस तरह से ये अपने कृषि में धीरे धीरे जैविक उत्पादों का उपयोग जो है, जैविक खाद का उपयोग इनने प्रारंभ किया हुआ है। उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं और साथ ही साथ ये समय समय पर ऐसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर काफ़ी अच्छा आमदनी कमाते हैं। तो बाकी किसान भी इनसे प्रेरणा लेके इसी तरह आगे आए और अच्छा लाभ कमाएं। हम इसी कामना के साथ आज का ये विषय यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।